सिविक्स का थर्ड लेसन था, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब सेकंड पार्ट में है। एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हमारी कंट्री में हर स्टेट के पास, हर राज्य के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान सभा, हर राज्य के पास विधानसभा है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी और एरियाज। हर स्टेट कई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ से वोट डाले जाते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सी द मैप बिलो। इट मीन्स दैट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ क्लासीफाइड इनटू 68 असेंबली। मतलब हिमाचल प्रदेश में 68 एरियाज़ हैं, मतलब निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो 68 हैं जहाँ से MLA खड़े होते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी the citizens elect one representative who then becomes the member of legislative assembly। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो नागरिक हैं अपने एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसे चुनते हैं, जो कि MLA बनता है, मतलब विधानसभा का सदस्य होता है वो, और जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है। You would have observed that citizens stand for elections in the name of various parties। इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो नागरिक होते हैं वो इलेक्शंस के लिए वेरियस पार्टीज़, कई तरह की पार्टीज़ के नेम से खड़े होते हैं, और दीज MLAs बिलोंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये जो MLA फिर जीतते हैं, जो बनते हैं MLA, वो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज से संबंध रखते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। जो एक MLA होता है वो किस तरह से चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनता है। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी जिसका MLA जीतता है मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब निर्वाचन क्षेत्रों के आधे से ज़्यादा एरियाज़ में जीत जाता है, तो एक राज्य में कैन बी सेड टू बी इन मेजॉरिटीज़, उसे राज्य में उस पार्टी को मेजॉरिटी, बहुमत समझा जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी, ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिसके ज़्यादा मत होते हैं, नोन एज द रूलिंग पार्टी, उसे ही हम रूलिंग पार्टी मतलब सत्ता पक्ष बोलते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर नोन एज अपोजिशन। और जो दूसरे मंत्री होंगे उन सबको क्या बोलेंगे, अपोजिशन पार्टी, विरोधी पार्टी के, विरोधी पक्ष वाले कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLAs। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके 68 जो हैं वो विधायक हैं, क्योंकि 68 MLA बन गए। MLA निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ वन द 2007 असेंबली इलेक्शंस। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने 2017 का जो इलेक्शन हुआ था वो विधानसभा का वो चुनाव जीता, असेंबली का इलेक्शन, एंड बिकेम MLA, और वो विधायक जो थे वो बन गए। एज द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 68। विधानसभा में कुल विधायकों की जो संख्या है हिमाचल प्रदेश की बता रहे हैं 68 है। A political party would have required to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। और इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे टोटल 68 MLAs हैं, तो कौन सी सरकार बनेगी वहाँ पे, उसमें जो राजनीतिक पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसे 34 से ज़्यादा, क्योंकि 50% कितना हो जाएगा 34, तो 34 से ज़्यादा की मेजॉरिटी लेने की ज़रूरत होगी। द भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLAs हैड गॉट द मेजॉरिटी, तो भारतीय जनता पार्टी के 44 जो विधायक थे वो जीते थे, एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी, और इसीलिए वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी, शासन करने वाली पार्टी जो थी वो बन गई। ऑल अदर MLAs बिकम द अपोजिशन, और बाकी जो जैसे 68 में थे 44 लेस कर दें तो जो 24 थे वो सारे अपोजिशन पार्टी के विरोधी दल के सदस्य बन गए। ऑल अदर इन द केस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। इस तरह से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो मेन अपोजिशन पार्टी बनी, कांग्रेस भी, एज इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP, क्योंकि BJP के बाद इसी के जो MLAs हैं वो ज़्यादा नंबर में हैं। अमंग द अपोजिशन, विरोधी पक्ष में देयर वर अदर पार्टीज़, और दूसरी पार्टियां भी हैं, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड, वो भी जिस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसमें वो भी हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इन्हें हम बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में निर्दलीय पार्टी, मतलब ये किसी भी दल का जो मेंबर नहीं, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, इनकी अपनी ही पार्टी होती है। आफ्टर द इलेक्शंस, चुनाव के बाद, द MLAs ऑफ द रूलिंग पार्टी विल चूज देयर लीडर, तो जो सत्ताधारी पक्ष के MLA होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं, हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री बनता है। इन दिस केस BJP MLAs चूज श्री जय राम ठाकुर एज देयर लीडर, और इस केस में जो BJP का MLA था, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायकों ने जयराम ठाकुर को अपना लीडर जो था वो चुना, एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और वो वहाँ का मुख्यमंत्री बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मिनिस्टर, फिर जो मुख्यमंत्री है वो दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उनको क्या करता है, मिनिस्टर बना देता है। इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर होता है, मतलब राज्यपाल होता है, वो अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, एंड अदर मिनिस्टर्स आफ्टर द इलेक्शंस, और दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्ति करता है चुनाव के बाद। मतलब चुनाव के बाद जो स्टेट का गवर्नर होता है वो मुख्यमंत्री की, चीफ मिनिस्टर की, और जो दूसरे मंत्री होते हैं जैसे कोई रोड मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, ऐसे उनकी जो होते हैं वो अलग अलग पदों पर नियुक्ति कर देते हैं। Other ministers and the chief ministers have all the responsibilities of running different government ministers और departments। जो भी मुख्यमंत्री होता है या जो दूसरे मंत्री होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती हैं या डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ मतलब मंत्रालय जो हैं या जो सारे विभाग हैं, उनको क्या करें, सही ढंग से चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द अपोजिशन और फ्रॉम द रूलिंग पार्टी मीट टू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स। असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी MLA, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी उनका जो प्रस्ताव होता है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हैंस सम MLAs हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह से जो कुछ विधायक होते हैं उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एज अ मिनिस्टर एंड द अदर एज एन MLA, एक तो मिनिस्टर के रूप में और दूसरी एक वो MLA के रूप में। वी विल स्टडी अबाउट दिस फर्दर, इसकी हम आगे बाद में चर्चा जो है वो डिस्कस है वो करेंगे।